आपको डांट भी रही है ना तो आपके भले के लिए है, कभी मार भी रही है तो आपके लिए आपके भले के लिए है। तो कभी भी ये मत कहना कि हमें डांट दिया या मार दिया। हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश करना कि अगर हमें डांट पड़ी है तो वो क्यों पड़ी है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करना। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। प्यारी है बेटा। और कोई रोल मॉडल होता है ना तो हमें कुछ ज्यादा ही होता है कि नहीं हमें तो ऐसा बनना है। तो मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारी ज्योति बेटी है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ही ज्यादा। अपनी स्टडी के साथ है, कुछ अपनी मम्मी की भी मदद करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, पूरा सेंटर संभालती है। तो ऐसी गुड़िया के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी इसके जितने सपने हैं इससे सभी पूरे हों। दिल से दुआ निकलती है, बहुत ही क्यूट लड़की है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है। आप लोगों को भी ऐसे ही आगे करना चाहिए। बीच में लाओ, आप ऐसे बुलाओ। तो किसी को दिखाई दे, किसी को नहीं दिखाई दे। सबसे पहले तो आप सभी को आपके कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं। और ये ताली आप अपने लिए बजाएं। सोशल मीडिया में आप अपने लिए भी ताली बजाओगे तो मेरे लिए क्या बच्चों ने जो कार्यक्रम किया आज हम जो सरमोन साइंस स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम कर रहे हैं, जितने भी तारीफ की जाए रेखा जी की और यहाँ समझ प्राप्त की, उसके साथ में जो बच्चों ने मेहनत की है वो दिखाई दे रही है कि रेखा जी और समझ स्टाफ इन बच्चों को कितना ध्यान देता है। क्योंकि हम समय समय पर आते रहते हैं, हम तकरीबन 1-1.5 साल से साथ मिलकर चल रहे हैं और समय समय पर चाहे वो हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो या देशभक्ति के कार्यक्रम हो या फिर मस्ती के कार्यक्रम, तो हम उन सभी में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। और सभी बच्चे यहाँ कभी लगता ही नहीं है कि जैसे कि दबाव होता है ना टीचर का, वो लगता ही नहीं है कि दोस्त का जैसा नाता होता है वो बच्चों के साथ नजर आता है। और जब एक दोस्त की तरह जब टीचर भी और बच्चे भी रहे तो पढ़ने में और भी ज्यादा आनंद आता है और पढ़ाने में उससे भी ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए मैं रेखा जी हर समय कभी भी किसी भी समय देख लीजिए आप एक्टिव मिलेगी। और ये चीज जरूरी भी है। रेखा शर्मा जी, रेखा संजय कौशिक जी, क्योंकि बिना संजय जी के वो भी नहीं चल सकती। संजय एक तो महाभारत में थे और दूसरे सभ्याबाद में, और वो सभ्याबाद से रेखा जी को यहाँ रोज भेज देते हैं कि आप जाइए नरेंद्र का जो वो बच्चे जो किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, आप उन्हें आगे निकल कर ले जाइए। और वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, घर घर जाना, बच्चों को तलाशना, उनके पेरेंट्स को खुश करना, पढ़ाई के लिए मनाना, और फिर यहाँ लाकर उन बच्चों को देश के लिए एक नौनिहाल बनाकर एक अच्छा मेडल बनाकर देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज इतनी बच्चों में से न जाने कल वो डॉक्टर होगा, जैसे हमारे डॉक्टर एस.पी. जूल जी है, उन्हें भी आप जैसे टीचरों ने पढ़ाया है। और न जाने कल कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, कोई जज होगा, कोई पुलिस वाला होगा। तो भाई कोशिश करना चाहिए तुम्हें बनना।
क्योंकि और अभी जो कार्यक्रम दिखाया ना नशे के ऊपर जो दिखाया वो सबसे बड़ा नशे के खिलाफ, हाँ नशे के खिलाफ जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम जो है हम तो ये कह रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक के रूप में अगर आपके स्कूल की तरफ से इस तरह के नुक्कड़ नाटक के रूप में कहीं प्रस्तुत किए जाए ना तो वो एक मील का पत्थर होगा, वो हर जगह छाप छोड़ेगा स्कूल की भी और इस चीज की भी कि हमें नशे से दूर क्यों रहना है और नशे की तरफ बिल्कुल ना जाए। आप सभी बच्चे जब ध्यान रखो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को और आज भी बता रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स को या आपको पहले तो उन्हें नशा मत करने दो और अगर वो जबरदस्ती करके आपको कुछ बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू लेने के लिए दुकान में भेजते हैं ना तो साफ मना कर दो कि हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, समझ गए। और उन्हें वो दिखाया करो जो पहुंच पे छपा हुआ है, इधर से कटा हुआ वो दिखाते गाल, देखा ना आप लोगों ने कैंसर का गला हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल एकदम से, तो वो दिखाया करो अपने मम्मी पापा को कि क्या आप ऐसे हो जाओगे तो हम कैसे जी पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आज वो अपने कमाई को नशा करने में खो रहे हैं, कल अगर उनको वही बीमारी लग गई तो आप लोगों की जो मेहनत है, आपकी जो कमाई है उनको ठीक कराने में लग जाएगी। तो उन्हें समझाइए बात के लिए कि आप नशा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो हम भी साथ बैठ के करेंगे तो सोच कर देंगे फिर क्या होगा। और ये हमने देखा है कि जैसे कोई बुजुर्ग पेरेंट्स कोई भी जो है बीड़ी पीता है कुछ भी है तो उसको जैसे फेंक देता है, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 1-2 साल के बच्चे उसे उठाकर कूदे देते, उन्हें नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये चीज हमें जाननी जरूरी है और इस पर सबको पृष्ठभूमि पर आगे काम करना भी जरूरी है और वो जब ही होगा जब हम एक संकल्प ले लें। इसलिए सभी बच्चों को याद है। अब मैं डॉक्टर जून सर को इनवाइट करना चाहूंगी। पहले जून सर के बारे में आपको क्लियर करना चाहूंगी। ये जो हमारे डॉक्टर जून हैं, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हम इनको टेलीफोन कर रहे थे, इनको फोन कर रहे थे, तो इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जून सर। हमारे विद्यालय के बारे में भी सब विचार प्रकट करेंगे, अपने विचार पेश करेंगे। रेखा कौशिक जी, अध्यापक दल, आज का दिन थोड़ा खुशी का और थोड़ा भावुक भी है। हमारे प्यारे बच्चों ने अब तक की अपनी जितनी भी पढ़ाई दी है, अब आप सब एक नई मंजिल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूँ। बच्चों, स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होता, यह वह स्थान है जहाँ हम अच्छे संस्कार, दोस्ती, अनुशासन, नैतिक मूल्यों का जीवन में महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। अपने यहाँ लिखना पढ़ना सीखना, बोलना सीखा, मिलजुल कर रहना सीखा और अपने माता पिता व शिक्षकों का सम्मान करना सीखा। आगे की पढ़ाई में आपके नए विषय मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे और नई चुनौतियां भी आएगी।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आत्मविश्वास और मेहनत के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि सनमून पब्लिक स्कूल ने अपने यह बेखूबी सिखाया है कि हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों की बातें माने, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते अपनाए और अपने सपनों को भी छोटा मत समझिए। डॉक्टर होने के नाते मैं एक सलाह और देता हूँ कि अपने सपनों को कभी बीमार मत होने दो। संस्कारों का अनुशासन की डाइट लें और मेहनत की कसरत करें, फिर देखना कामयाबी चलकर आपके पास आएगी। मेहनत कीजिए, बड़े सपने देखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और सनमून स्कूल अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा कौशिक व अपने सभी शिक्षकों का नाम रोशन करे। आप सभी को भविष्य उज्जवल हो, यह मेरी कामना है। लेकिन मैं सभी टीचरों से एक विनती करता हूँ, आजकल बच्चे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं और विदेशी कल्चर की तरफ भी जा रहे हैं, तो मेरा प्रधानाचार्य से भी अनुरोध है कि वो बच्चों को, पेरेंट्स को यहाँ बुलाए और जो आजकल मॉर्निंग में माता पिता समय का अभाव मानकर उसमें चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ऐसी चीजें बच्चों के नाश्ते में भेजते हैं, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जम जाता है, जिससे बच्चों को पेट में दर्द होता है और मानसिक और शारीरिक रूप से वो कमजोर होने लगते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जब भी आप पेरेंट्स मीटिंग करें उनसे अनुरोध करें कि मॉर्निंग में बच्चों को फल फ्रूट आदि और जो घर में बनता है पौष्टिक भोजन, वही भोजन भेजें। इससे क्या होगा कि अच्छा पौष्टिक भोजन खाने से हमारा मन, तन और बुद्धि, पोषक बुद्धि हमारी तरफ होती है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके मैडम जी 12 एनुअल चेकअप आपको देता हूँ। एक साल में आप बच्चों के कराओ, किसी गरीब बच्चे का कराओ, शिक्षक का कराओ या किसी का भी कराओ। 12 फुल बॉडी चेकअप मैं अपनी तरफ से आपके स्कूल को देता हूँ और मैं करूँगा। आप लोगों के हो रही है और इतनी खुशी हो रही है कि आप सबके सम्मत आने के बाद में मुझे मेरा अपना बचपन, मेरा विद्यार्थीपन का जो समय है वो मुझे याद आ रहा है। बड़ा खुशी का दिन है आज, यहाँ पर सभी बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। सनमून स्कूल का यहाँ ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी मैंने देखा है। मैं 2-4 अभी कार्यक्रमों में था जहाँ पर इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सनमून स्कूल के सभी टीचर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह के बच्चों के अंदर काबिलियत आप पैदा कर रहे हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बच्चों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कल्चर कैसे है, आजकल वही डांस चलता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, इस टाइप के गाने हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहारिक हर तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कई बार